कामरान भाई, आज कुछ चीज़ें आपसे एक्स क्रिकेटर के तौर पे हम ज़रूर पूछना चाहेंगे, और कुछ आप पीसीबी का पार्ट है और सिलेक्शन कमेटी का पार्ट है, उस हवाले से भी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। पहले जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट ओबियसली एक ऐसी स्पोर्ट है, पूरी नेशन इससे प्यार करती है। एशिया कप से ये सिलसिलाकार शुरू हुआ, हमारी परफॉर्मेंस बुरी होना शुरू हुई, फिर वर्ल्ड कप और अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़, और अभी ये कैप्टन भी हमने चेंज करके देखे हैं। काफ़ी कुछ चेंज किया, यंगस्टर को भी चांस मिला है। क्या आप समझते हैं, क्या रीज़न है कि पाकिस्तानी टीम विक्ट्री नहीं हासिल कर पा रही? माइंडसेट का मसला है, स्किल लेवल का मसला है, कैचेस ड्रॉप करने का मसला है, या अप्रोच का मसला है? क्या समझते हैं आप? नहीं इरफान साहब, ये ना माइंडसेट का तो आप कह सकते हैं। लेकिन फील्डिंग में जो बात कर रहे हैं कैचेस का और अच्छी परफॉर्मेंस का, ये तो आपके सामने आना ही आना था जब आप 4-5 साल से कोई अच्छी क्रिकेट ना खेल रहे हो। एक्सपेरिमेंट आप वैसे ना कर रहे हो जिससे क्रिकेट बेहतर हो, सिर्फ एक ही टीम के साथ चल रहे हो। तो ये चीजें तो फिर काम करना था इन चीजों ने। लेकिन खैर, अब जरूरत है, बहुत जरूरत है। एशिया कप से ये जैसे आपने इंट्रो में बताया कि काम चलता हुआ आ रहा है, जीत नहीं आ रही, तो अब पाकिस्तान टीम को जीतना चाहिए, अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए। और हर चीज है, वही टीम है, इतनी चेंजिंग भी नहीं है। लेकिन ये है कि अब मोटिवेशन और पॉजिटिव क्रिकेट और अच्छी प्लानिंग के साथ और अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। बॉलिंग में अच्छा करना पड़ेगा। नए बॉल पे आप देखें, चाहे बैटिंग कर रहे हो चाहे बॉलिंग कर रहे हो, मोमेंटम मिलना बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान टीम को मिला भी है कल पहले ओवर में, जैसे शहीन ने आउट किया उनका बेस्ट प्लेयर जी। कॉनवे को। लेकिन उसके बाद वो उस मोमेंटम को कैरी ऑन नहीं कर सके। तो न्यूजीलैंड में ऐसी ग्राउंड में T20 में 200 प्लस रन हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जितनी ग्राउंड थी, छोटी थी, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम जा सकती थी। लेकिन पाकिस्तान टीम ने चेज किया, गिव अप नहीं किया। लास्ट बैट्समैन तक करने जा रहे थे, लेकिन 180 तक गए हैं। लेकिन यह है कि 20-25 पे आउट हो रहे हैं, वही कन्वर्ट करे 40-50 की तरफ, तो और टारगेट के करीब पहुंच अच्छा जाएंगे। कामरी, मैं दो चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपसे बाबर आजम के हवाले से एक तो जानना चाहूँगा, दूसरा मैं कैप्टनसी के हवाले से जानना चाहूँगा। बाबर आजम को शायद आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि ओबियसली आपके कज़न हैं, आपने उनको खेलना, आपके सामने उनका कैरियर स्टार्ट हुआ, उन्होंने पीक हासिल की, और अभी जो एक डिक्लाइन उनका हमने देखा, या बैड फॉर्म कहना चाहिए, कि कप्तानी भी उनसे चली गई, और उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि उनकी फॉर्म वो चीज़ नहीं नज़र आ रही। काल दो के काल उन्होंने अच्छा खेला, बट उस पर भी क्रिटिसिज्म काफ़ी आया कि शायद वो उस तरह तेज़ नहीं खेले, क्योंकि जब आप न्यूजीलैंड की इनिंग्स देखते हैं तो उनके तीन प्लेयर की बात करें, एलन की बात करें, मिचेल की बात करें, चैपमैन की बात करें, ये 225 से प्लस स्ट्राइक रेट पे खेले। हमारा सिर्फ एक साइम अयूब था जिसका 300 प्लस स्ट्राइक रेट था, किसी का स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर भी नहीं था। तो ये बाबर के हवाले से एक तो मैं पर्टिकुलरली जानना चाहूँगा। दूसरा, ये दोनों जो कैप्टन अब हमारे हैं, टेस्ट में हमने देखा कि हमने शान मसूद को चांस दिया और शाहीन को आपकी सिलेक्शन कमेटी ने ओबियसली अब सारा बैंक कर रहे हैं शहीन शाह अफरीदी के ऊपर। इन दोनों के रोल को कैसे देखते हैं? पहले बाबर का बताइएगा प्लीज। देखिए, बाबर हमारा बेस्ट प्लेयर है। हमारा क्या, पूरी दुनिया का बेस्ट प्लेयर है। उसने बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दी है। ये फेस हर क्रिकेटर पे आता है कि थोड़ा सा मुश्किल टाइम आता है। और ठीक है, 2023 में टेस्ट मैचेस में बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई, तो वो प्लेयर ऐसा, उसकी क्या ना एबिलिटी पे कोई शक नहीं है किसी को। उसने बड़ी परफॉर्मेंस दी इतने कम मैचेस में, कम टाइम पे 3100 बनाए हुए इंटरनेशनली। आप देखें टेस्ट, ODI और T20 में, ऐसे पाकिस्तान में कौन आया, किसने ऐसी परफॉर्मेंस दी है। और कल जैसे आप बात कर रहे हैं, जैसे उसने रन्स किए 35 बॉलों पे 57 रन्स बनाया, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, बड़ी जबरदस्त उसने बैटिंग की। अनफॉर्चुनेटली पार्टनरशिप कोई बड़ी बिल्ड नहीं हो सकी। साइम अयूब देखे 27 पे, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया। फिर रिजवान 25 पे आउट हो गया। फिर इफ्तिखार 24 पे आउट हो गया। तो यही एक चीज थी कि जो उन्होंने एक बड़ा टोटल बनाया, डैरन मिचेल की और केन विलियमसन की पार्टनरशिप लगी है, जिसकी वजह से बड़ा टोटल बन सका है। तो ये थोड़ा सा लैक किया पाकिस्तान टीम ने। और बाबर ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, और ये हमें फिक्र नहीं है क्योंकि वो क्लास का प्लेयर है, मैच जी। विनर है, टीम मैन है। और उसकी परफॉर्मेंस पे किसी को डाउट नहीं है, हमें नहीं है, पूरी दुनिया को नहीं है। जो क्रिकेट के फैन है, जो क्रिकेट को समझते हैं, उनको भी डाउट नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा इशू है उसकी फॉर्म को लेके, कल की बैटिंग को लेके। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात। हाँ, नंबर ऊपर नीचे जो हाँ, किया फखर का या बाबर का, वो आप कह सकते हैं कि एक नया एक्सपेरिमेंट कर रही है टीम नहीं तो मैनेजमेंट। ये आपकी देखते आपकी हैं कि ये डिस्कशन का कितना पार्ट था कि कामयाब है। बाबर आप को मेरी
कामी भाई, आपकी ये डिस्कशन का पार्ट था आप लोगों का कि अब जैसे साइम अयूब है, साहबजादा फरहान डगआउट में बैठा है, वो भी एज ए ओपनर है, तो ये था फ़खर भी ओपनर है, वो नंबर 4 पे खेल रहे हैं, तो ये नंबर आपके ख्याल में ठीक है, बाबर को इसी के साथ जाना चाहिए? और ये कि मेंटल ब्लॉक जब होता है तो प्लेयर को एज ए प्लेयर क्या करना चाहिए? देखिए, आप देखें जैसे मेंटल ब्लॉक होता है तो फिर आप कैसे उससे निकलते हैं? आप यही देखते हैं ना कि पास में मैंने बड़ी-बड़ी इनिंग्सें या परफॉर्मेंस दी है, वो मैंने कैसे की है? क्या मेरा वर्क एथिक होना चाहिए? हुँ, कैसे मैंने ये इस मुकाम तक गया हूँ? क्या मेरा एटीट्यूड था? क्या मेरा स्किल वर्क था? वो सारी चीज़ें बंदा सोचता है, उस पे काम करता है, अपने टीम मैनेजमेंट से, अपने क्लोज़ जो है जिनके हाथों से आया होता है, उनसे पूछते हैं कि ये टाइम ऐसा मुश्किल है तो मैं इस टाइम से कैसे निकलूँगा? और जहाँ तक नंबर की बात है, साइम अयूब को आप देखें खिलाया, देखिए ये तो हमारे बेस्ट प्लेयर है इरफान साहब, और इनके बगैर तो हमारी टीम बन नहीं सकती, कोई बड़ी टीम आ जाए या कोई बड़ा इवेंट आ जाए, जैसे अभी नेक्स्ट जो हमारा टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है इसी साल, तो ये तो 5-6 प्लेयर ऐसे हैं कि ये ऑटोमेटिक चॉइस है हमारी पाकिस्तान टीम की। जैसे शाहीन है, हारिस रऊफ है, बाबर है, रिजवान है और शादाब है। हमारी कोशिश है कि वो जल्दी फिट हो जाए, मैचेस खेले डोमेस्टिक के, तो अपने रिदम में आ जाए बॉलिंग में। तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है नंबर ऊपर नीचे करने की, हुँ, और ऐसे ही बैकअप तैयार किया जाता है। देखिए दुनिया में तीनों फॉर्मेट सारे प्लेयर्स नहीं खेलते। जी, आप देखें कि अब कल्चर चेंज हो गया, क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वर्कलोड भी मैनेज करना बड़ा ज़रूरी, जो पास में 5-6 साल हम नहीं कर सके, हर जगह यही प्लेयर्स जाते रहे हैं, नीदरलैंड भी जाते रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हुआ, बैकअप तैयार नहीं हो सका। और आप देखें कि वर्ल्ड कप में आप भी ट्रांसमिशन कर रहे थे कि नसीम शाह अनफिट होने की वजह से पूरी टीम कितनी अंडर प्रेशर आ गई जी, थी। उस चीज़ को कवर करने के लिए हमें ये व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, बैकअप तैयार करना पड़ेगा। जो हमारी जो सिलेक्शन कमेटी की ज़िम्मेदारी है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू दें, बनाए सिलेक्शन का, वो यही है कि अब बेंच और प्लेयर ऑफ पूल हमने कितना बनाना है, और ऐसे ही बनेगा जब आप इस डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू बनाएँगे। और मेरा नहीं ख्याल कि बाबर को कोई इतना फ़र्क पड़ा। मेरा एक्सपीरियंस लें, तो मैं यही चाहूँगा कि वर्ल्ड कप जब हो या वर्ल्ड कप से पहले जो इंग्लैंड टूर है, वहाँ पे आपकी फुल टीम जाए जो वर्ल्ड कप खेलेगी, फिर हुँ। बैटिंग ऑर्डर भी उस हिसाब से जाए, जैसे हमारा पिछले 2-3 साल से रिजवान और बाबर चलते हुए आ रहे हैं। जहाँ ज़रूरत पड़े साइम की या फ़खर की, उसको ज़रूर करवाएँ जब टारगेट हो, और फ्लेक्सिबल होना चाहिए हाँ जी। टी20 क्रिकेट में सब बैट्समैनों जी, को। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।